एपीसी बुलाओ या तहरीक चलाओ, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान भी डट गए, कहते हैं ओपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कोई परवाह नहीं, जवाब कारकर्दगी से देंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में मजीद कहा कि तैयब उर्दवान की तरफ से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। अरब मुल्क के सरबराह ने भी कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मौलाना फजलुर रहमान की मेजबानी में ऑपोजिशन की एपीसी आज इस्लामाबाद में होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें शिरकत करेंगी। मरियम नवाज भी शरीक होंगी। बिलावल की शिरकत से मुतालिक फैसला आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगा। कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया जाएगा। उधर मुश्तरका ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज सुबह 10 बजे तक। फजलुर रहमान की मेज़बानी में अपोजिशन की एपीसी, नून लीग एपीसी में भरपूर शिरकत करेगी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। बजट मंजूरी रोकने के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली अपनाएंगे। अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया, शरीफ खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं, शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। एपीसी चेयरमैन सेनेट के रहने या ना रहने का फैसला भी होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नंदीपुर केस का फैसला वाज़ेह पैगाम है कि पीटीआई ज्वाइन करे या जेल जाए। फाटा के ज़िमनी इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात ना किया जाए। बजट मंजूर होने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी भी दी। बोले तारीख के सबसे ज्यादा टैक्सेस लगे और महंगाई हुई। वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, मौलाना साहब अपने प्रोडक्शन लाना चाहते हैं मगर उनका दर्द सबका दर्द नहीं। मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश किया गया। जिसने जो गलत किया उसे सजा जरूर मिलेगी। वजीर आजम मुल्क में यकसा नसाब और तालीम चाहते हैं। 10 माह का हिसाब मांगने वाले 40 साल का हिसाब दें। वजीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर का बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल, कहा ओपोजिशन बताए 10 लाख अफराद कैसे बेरोजगार हुए। मईशत मुस्तहकम करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ते हैं। टैक्स मुकामी फलों और सब्जियों पर नहीं, इम्पोर्टेड पर लगाया जो उमरा खाते हैं। नंदीपुर रेफरेंस में बाबर आवान बरी, राजा परवेज अशरफ पर केस चलेगा। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। जस्टिस रिटायर्ड रियाज कयानी की बर्रियत की दरख्वास्त भी मंजूर। परवेज अशरफ, शुबाइला महमूद और रियाज महमूद की दरखास्तें मुस्तरद हुई। दरखास्तें ना देने वाले मसूद चिश्ती और शाहिद रफी के खिलाफ भी ट्रायल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी सेक्रेटरी काबीना, मुशीर कौमी सलामती मार्क शेड्यूल और सेक्रेटरी दिफा स्टीफन लोगरो से मुलाकात। DGISPR के मुताबिक अफगान मुफाहमती अमल समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। कराची के सुपरमार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबला। लियारी गैंग वार के 2 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जा से नकदी, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम दुकान के मालिक से भत्ते की पहली किस्त वसूल करने आए थे। उधर गार्डन शू मार्केट के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी। बहादुराबाद से भी 3 मनशियात फरोश पकड़े गए। टोबा टेक्सिंग के करीब मोटरवे पर बस की ट्रक से टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 45 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस फैसलाबाद से लिया जा रही थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान जो चाहे हम भी वो करने को तैयार हैं। ईरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मतलब मुकम्मल तबाही होगी। ईरान ने तौहीन आमेज बयान जारी किए, वो हकीकत से बेखबर हैं। किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका को सितंबर से पहले तालिबान के साथ अमन मुआहदे की उम्मीद। अमेरिकी वजीर खारिजा का काबुल का गैर एलानिया दौरा, अफगान हुक्काम से मुलाकातें। कहते हैं अफगानिस्तान में सदारती इंतखाब से कबल तालिबान से मुआहदा हो सकता है। अमेरिका फौज के इनखला पर तैयार है, टाइम फ्रेम तय होना बाकी है। अफगानिस्तान में अमन बहाली और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। यमन की हूसी बागियों का सऊदी अरब पर एक और ड्रोन हमला। अरब इत्तेहाद के मुताबिक हूसियों के हमले को बरवक्त नाकाम बनाते हुए तबाह कर दिया गया। हूसियों ने खमीस मशीद के रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की। उधर सऊदी फरमारवा शाह सलमान की जेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास, खित्ते में जारी कशीदगी, यमन में ईरानी सरगर्मियों पर भी गौर हुआ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एशियाई ममालिक के दौरे पर। मोहम्मद बिन सलमान मून जे इन की दावत पर जनूबी कोरिया जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान जापान के शहर ओसाका में होने वाली G20 समिट में सऊदी वफ्द की क़यादत भी करेंगे। जेल से उज़्बेक हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की वापसी। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कैद साबिक उज़्बेक सदर की गुलकारा बेटी की रिहाई की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। ओपोजिशन APC करे या तहरीक चलाए, NRO नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। वो डट गए हैं, कहते हैं कि NRO के लिए बराह रास्त अप्रोच नहीं किया गया। सबको मालूम है कि करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करूंगा। मजीद बोले, मुआशी समत का तयन कर दिया, बहरान से निकल रहे हैं, कारकर्दगी से जवाब देंगे। ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं, मकसद एक है किसी तरह इनको NRO मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें, मैं अल्लाह को जवाब दूं, मैं किसी सूरत हम NRO नहीं दे सकते। किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी अपने ऐलान पर कायम। PTI और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी इजलास में दो टोक ऐलान किया कि NRO नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन APC बुलाए या तहरीक चलाए, कोई परवाह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी रहनुमाओं का एतबार में लेते हुए बताया कि तैयब एर्दोगान की जानिब से नवाज शरीफ की हिमायत का खदशा था, ताहम तैयब एर्दोगान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। इत्तला है कि शरीफ खानदान के बच्चों में से किसी ने अरब मुल्क के सरबराह से राबता किया। अरब मुल्क के सरबराह ने मना करते हुए इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। अरकान ने कहा, एहतिसाब सिर्फ सियासतदानों का हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी से कोई सवाल नहीं करता। ब्यूरोक्रेट से भी एहसासों की तफसीलात पूछी जाए। अफसरों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई पूछता नहीं। वजीर आजम ने कहा, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी एहतिसाब का निजाम वज़ा कर रहे हैं। वजीर दिफा परवेज खटक बोले, अपोजिशन की APC फेल हो जाएगी, अपोजिशन शोर मचाती रहेगी, हम बजट मंजूर करा लेंगे। आसानी से बजट पास हो जाएगा, वो शोर मचाएंगे, जो मर्जी करे बजट पास हो। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, किसी को NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन वाले 90 के जाविये से NRO मांग रहे हैं। अमीर कतर ने डील की कोई बात नहीं की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, NRO नहीं होगा। ये तकरीरें तो अब सबूत हो गई है कि मांग रहे हैं, बल्कि 90 के जाविये से मांग रहे हैं। फिरदौस आशिकाबाद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने डील की सख्ती से तरदीद की है। अपोजिशन की तहरीक उनके सीने में ही दम तोड़ जाएगी। एक कतरी खत के साथ जुड़ा खानदानी मेल मिलाप है, उस खानदानी मेल मिलाप को रिलीफ देने के लिए शायद कतर ने ये कोई सपोर्ट दी है, तो उसको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डिस्पेल की है, उसकी नफी की है।
कि ये किसी खानदान के रिलीफ के साथ जुड़ा इनिशिएटिव नहीं है। खानदान को अपने किए का जो बोया वो काटना है। मावन खसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा कि अपोजिशन की सांसें उखड़ी हुई हैं। अल्फाज का सहारा लेकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। अवाम हिसाब मांग रहे हैं।